भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का श्री संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कादम्बरी कथा मुखम। कथा मुखम चल रहा है, कथा का आमुख मुख्य भाग है इस कथा में होगा और फालतू नहीं। ठीक है, कादम्बरी तो जान रहे हैं इतनी मोटी पुस्तक होगी, इसीलिए एक कथा मुख बन गया। तारुण्य झा ने लेखक हैं उसके। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे वंशज छंद है और पूर्णोपमा अलंकार है। वंश छंद है, वंशज छंद है और पूर्णोपमा अलंकार है। वंशज छंद, पूर्णोपमा अलंकार है दूसरा। चलिए, जतौ तो बंसत मुदीरितम जरौ, 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 सुभाषितं हार्विषेत्य धौगलान्, न दुर्जन शर्ग रिपोरिवात्मृतः, तदेव धत्ते हृदयेन सज्जनो, हरिर्महारत्नम इवाति निर्मलम। ठीक है, सुभाषित माने सुंदर, सुभाषित माने सुंदर वचन। सुभाषित विशत्यधौ, विशति यहाँ विशत ले लीजिए, विशति और अधौ। गलान, गलान था यहाँ ना, डबल ना आ गया था तो वहाँ हमने गलाह गलो गलाह, गलम गलो गलान, इस टाइप रूप चला। मनोहर, हार माने मनोहर, सुंदर हार मनोहर, मनोहर। ठीक है, विशस्त अधो, अधो माने नीचे। और ना मीन नहीं, दुर्जनश माने दुश्मन, दुर्जन। दुर्जनस्य अर्कः माने शौर्य, अर्का मीन शौर्य। रिपो माने दुश्मन, दुश्मन। अब यहाँ हलंत आ जाएगा ना, अर्कः रिपो हलंत इवा इव अमृतम, अमृतम। अब जो यू आया है ही उपमा दिखाता है, वही बता रहे हैं पूर्णोपमा। ठीक है, न दुर्जनस्य अर्क रिपो यू अमृतम। अमृतम माने अमृत के समान। अर्का माने शौर्य, दुश्मन। दुर्जन माने दुर्जन। ठीक है, कह रहे हैं मनोहार सुंदर सुभाषित भी राहु, अमृत की तरह दुर्जन के गले से नीचे उतरता है। अधोमीन नीचे, अधोमीन नीचे। गलान मीन गलों से, गलान मीन गलों से। अधोमीन नीचे। और हार मीन मनोहर सुंदरम, सुभाषितम माने सुंदर। कह रहे मनोहर सुंदर वचन वाले भी राहु, अर्क राहु। ठीक है, अर्क सूर्य के शत्रु राहु के। सूर्य के शत्रु कौन है? सूर्य के दुश्मन कौन है? के दुश्मन राहु लिख दो। सूर्य के दुश्मन राहु हैं। ठीक है, और अमृतम माने अमृत के समान, सुधा जिसको कहते हैं। ठीक है, और विशत मीन नहीं उतरता है, विशत मीन नहीं प्रवेश करता है, नहीं प्रवेश करता है। अब तो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ चलिए अभी आप समझ लीजिए। सुभाषित हार विशत्य, विशत्य मीन नहीं, विशत्य। विशत माने विष होता है, लेकिन यहाँ नहीं प्रवेश होता है। अधो मीन नीचे,
गलान मीन गलों के नीचे नहीं प्रवेश होता है। ना दुर्जन माने दुर्जन सूर के दुश्मन राहु हैं, इसीलिए राहु के नीचे नहीं उतरता। अब देखिए मनोहर सुभाषित भी राहु के अमृत की तरह, राहु के जो अमृत है, राहु को अमृत दुर्जन के गले के नीचे नहीं उतरता। ये कह रहे हैं जैसे सुभाषित वचन हो, हाँ, और राहु को सुंदर वचन जो है अमृत के समान है, अमृत की तरह सुंदर वचन दुर्जन के गले नहीं उतरता, दुर्जन के गले नहीं उतरता। अमृत कितना भी भरा है, अच्छा है, लेकिन जो है शोर के दुश्मन राहु हैं, वह राहु को सुभाषित वचन की तरह अमृत भी उनको गले नहीं उतरता। और क्या है इसमें और देख लीजिए। 14 रत्नों के नाम है, अगर आप लोग लिखना हो तो लिख लीजिए। कालकूट विष परिजाति, पहला है कालकूट, ये कोई काम का नहीं है लेकिन लिख लो, कालकूट विष परिजात वृक्ष, विष है विष, और परिजात है, परिजात वृक्ष है। 14 रत्न जो मिला था वो, ठीक है। और आपको समझ लीजिए कल्प वृक्ष शंख, कल्प वृक्ष जानते हो, कल्प वृक्ष हमारे सुल्तानपुर ज़िला में है, आप लोग को देखना हो तो जाकर देख लीजिए। शंख, शंख भी मिला था, पारजन्य शंख, शंख। और 5वां काम मिला था भैया देख लो, धनुष काम धेन्द्र चंद्रमा, धनुष धेन्द्र चंद्रमा, सब वहीं से मिला था, जान लीजिएगा। काम धेन्द्र चंद्रमा, लक्ष्मी अप्सरम मदिरा, लक्ष्मी अप्सरा मदिरा, 9वां 10वां 4 और मिलेगा भी। मदिरा, कौस्तुंभ मणि एरावत, कौस्तुंभ मणि और एरावत, ठीक है, एरावत हो गया। वाज इवा घोड़ा, वाजश्रवा जिसको कहते हैं, वाज इवा घोड़ा घोटक, 13वां हो गया। 14वां कौन मिला भैया? अमृत। तो वही कह रहे हैं जो अमृतवा मिला था। अब इसको आप लोग लिखना हो लिख लीजिएगा, काम की तो नहीं है बहुत, लेकिन ये है कि हो सकता है कौन तो आपके काम में आ जाए। हरीर, हाँ, अब इधर देखो, कालकोट विष मिला, परिजास वृक्ष मिला, और कल्प वृक्ष मिला, और शंख, परजन, धनुष, कामधेन्द्र, चंद्रमा, लक्ष्मी, अप्सरा, मदिरा, कौस्तुभमणि और एरावत, वाजश्रीवा, घोड़ा, अमृत। 14 प्रकार के रत्न मिले तो वही है भैया, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो वही कह रहे हैं, अर्क सूर्य के दुश्मन राहु है, उनके अमृत ना उतरत बा। ठीक है, क्योंकि वो दुर्जन को ये सब चीज़ें नहीं उतरता है। इधर भी आप दूसरे टाइप देख लीजिए, जो जैसे सुभाषित वचन है दुश्मन को नहीं उतरता है, उसी प्रकार सूर्य के दुश्मन है राहु, उनके गले पे अमृत नहीं उतरता है। ठीक है, तदेव धत्ते हृदयेन सज्जनो हरिर्महारत्नम इवाति निर्मलम। हरीर माने विष्णु, हरीर माने भगवान विष्णु को हरीर कहा गया है। महारत्न माने महारत्नों से, रत्नों से। रत्नम इवाति, इवाति यु धन अति, निर्मलम माने स्वच्छ। कह रहे हैं अत्यंत स्वच्छ कौस्तुभ मणि को विष्णु की तरह उसी सुशोभित वसन को धारण कर लेता है।
हृदयन माने हृदय के द्वारा, हृदय के द्वारा। सज्जनों माने सज्जन, धत्ते मीन धारण कर लेता है। तद्धन्यो कौस्तुभ मणि को धारण कर लेता है। कौन? हाँ, अति निर्मलम, अति निर्मलम, निर्मलम मीन कौस्तुभ मणि, कौस्तुभ मणि, ठीक है। अति निर्मलम कौन है? कौस्तुभ मणि है। मणि को धत्ते मीन धारण कर लेता है, हृदय मीन हृदय से, सज्जन मीन सज्जन, हरि माने विष्णु। जैसे अत्यंत स्वच्छ सुंदर कौस्तुभ मणि को विष्णु की तरह, उसी शुभाशीष को हृदय से धारण कर लेता है। ये भी देख ली, तदेव वह कौन धारण कर लेता है? सज्जन व्यक्ति जो है हृदय से धारण कर लेता है। कौन? कौस्तुभ मणि जैसे धारण कर लेता है। महारत्नों की टोली है और विष्णु के समान, विष्णु की तरह जैसे विष्णु को धारण कर लेता है, उसी प्रकार से कौस्तुभ मणि को भी धारण कर लेता है। यहाँ जो है पूर्णोपमा अलंकार है, ठीक है। और तो बाकी नहीं है। महारत्नम मणि और सर्वश्रेष्ठ होता है। यह भाव राव के गले के नीचे नहीं उतरता है। इसी प्रकार से दुश्मन के गले के नीचे नहीं, सुभाषित नहीं उतरता है, परंतु सज्जन लोग सुभाषित को उसी प्रकार हृदय में धारण कर लेते हैं जैसे भगवान विष्णु मणि को हृदय से धारण कर लेते हैं। जैसे भगवान मणि को धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार जो है सज्जन भी सुभाषित वचन भी अच्छे ढंग में धारण कर लेते हैं, ठीक है। वही तो बात है और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सज्जने और दुर्जन की कथा चल ही रही है। दर्जन सज्जन अभी बता रहे हैं, अंतिम है। और उसके बाद सुभाषित वचन की बात हो रही। सुंदर वचन, सुंदर वचन कौन धारण करता है? सज्जन धारण करता है। अब भगवान विष्णु कौन धारण करते हैं? कौस्तुभ मणि धारण करते हैं। कह रहे थे जैसे कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु धारण कर लेते हैं कौस्तुभ मणि को, उसी प्रकार से यह सज्जन भी सुभाषित वचन बड़े चाव से धारण कर लेते हैं। लेकिन कह रहे हैं दुर्जन है, अगर दुर्जन है तो जान लीजिए उसको अमृत गले से नहीं उतरता है। और क्या बताएं, ठीक है। अब सज्जन है, सुभाषित वचन बड़े प्रेम से धारण कर लेता है। जिस प्रकार से भगवान विष्णु निर्मल, अति निर्मलम माने कौस्तुभ मणि को धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति सुभाषित वचन को मनोहर लगती है धारण कर लेते हैं। लेकिन गलान माने गलों से अधो माने नीचे नहीं उतरता है। कैसे? दुश्मन माने रिपो माने दुश्मन, दुश्मन को कौन नहीं उतरता? अमृत है तबो ना उतरत बेचारे के, जान ला, ठीक है। समझ में आ गया हो तुरंत लाइक ठोकिएगा, ठीक है। लाइक शेयर करते रहे फटाफट। चलिए ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। मनोहर माने मनोहर, जान रहे हैं, हारे माने मनोहर हो गया। सुभाषित भी राव के अमृत की तरह दुर्जन के गले से नहीं उतरता। और उसके बाद किंतु सज्जन अत्यंत स्वच्छ हैं। अत्यंत क्या है? स्वच्छ है, स्वच्छ एकदम। और कौस्तुभ मणि को विष्णु की तरह धारण कर लेता है। जैसे कौस्तुभ मणि विष्णु विचारू धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से न हो कि जान लो सुभाषित वचन क्या है? सुभाषित वचन भी कौस्तुभ मणि है सज्जन के लिए, जान लीजिएगा। लेकिन दुश्मन अगर है तो जान लो, दुश्मन मिले न 1000 कहते नहीं, दुश्मन मिले न बटोहिया, मिले न तो कैसे हार न मिले, ऐसे है कुछ। तो सज्जनों को क्या मिल जाए? सुभाषित वचन मिल जाए। जान ल कि विष्णु की तरह जैसे निर्मल पा करके कौस्तुभ मणि पा खुश हो जाते हैं, वैसे सज्जन बेचारे को सुभाषित वचन मिल जाता तो खुश हो जाते हैं। लेकिन दुर्जन अगर है, राहु की तरह दुर्जन है, तो उसको अमृत भी गले से नहीं उतरता, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये 7वां श्लोक है, जान लीजिए। सज्जन और दुर्जन के विषय में कहा गया था, 3 श्लोक हो गया है, स्तुति किए गए हैं। उसके बाद आप समझ लीजिए ना, कथा प्रसंग। सुभाषितम हारि विषय तधौलान, न दुर्जन शार्क
रिपोरिवात्मृतः। ठीक है। यहाँ भैया आप पुरूढ़ोपमा अलंकार होता है, पुरूढ़ोपमा के 4 भेद होते हैं, जान लीजिए, कल बताया था मैंने। हाँ, क्या कहते हैं, दो जो दूर रहता है क्या होता है, दूर नगदीज रहता है क्या है, उपमेय और उपमान साधारणवाचक चारों रहते हैं, तो जान लो पुरूढ़ोपमा है। और यही चारों में एक ढिसुम रहता है, नहीं रहता है, तो जान लीजिए लुप्तोपमा है। यहाँ क्या है, पुरूढ़ोपमा है, चारों भेद फटाफट मिल रहे हैं, उपमान भी, उपमेय भी और साधारण धर्म भी, वाचक भी। ठीक है। उपमान उपमेय जान लीजिए, उपमान उपमेय सुभाषित वचन की तरह, जैसे विष्णु को यह कर क्या है, हरि जो है, हरि मीन विष्णु निर्मल धारण कर रहे हैं, जैसे विश्व जिस प्रकार से विष्णु सुभाषित वचन कौस्तुभ मणि को धारण करते हैं, उसी प्रकार से सज्जन सुभाषित वचन को धारण करें। अब सज्जन की तुलना किससे कर दिए हैं, विष्णु से, और कौस्तुभ मणि की तुलना सुभाषित वचन से कर दिए हैं। तो कहने का मतलब उपमेय उपमान सब फिट है ना, और उसके बाद साधारण धर्म जो समानता हो, वाचक है। ठीक है। तो चारों भेद है भैया, चारों में आप, चारों लाइन में आप जान लीजिएगा। ठीक है। पुरूढ़ोपमा अलंकार पाया जाता है प्रायः लगभग। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम, थोड़ा सा टिप्पणी देख ले लगे हाथ, नहीं तो ये ठो क्या मतलब है। ठीक, हारि मीन मनोहर, हरणम धारणम धन, हार हरि धन घय प्रत्यय लगता है। उसके बाद इत हार धन हनि, और सुभाषित वचन सुंदर वचन सुकाव्य, और क्या नाम है, अर्क रिपो मैंने सूर्य के शत्रु राहु है विचारू। उसके बाद जो है आर्कश रिपु षष्ठी तत्पुरुष समास है। और महारत्नम महामणि, जिसको कहते हैं कौस्तुभ मणि, रत्न में श्रेष्ठ क्या होता है, मणि होता है, कौस्तुभ मणि सबसे श्रेष्ठ रत्न माना जाता है। इसी प्रकार से आप लोग अंत में पुरूढ़ोपमा अलंकार है। अब अगला श्लोक 8वां चलते हैं, फटाफट चलते हैं। उसके बाद इसमें बाण भट्ट जो है कादम्बरी की तुलना एक नवोड़ा बधू से किए हैं। जैसे नई बधू आ जाए, देखे बदे सब उतावला हो जाते हैं, उसी प्रकार से इनका श्लोक रहता है। एकदम खिले खिले देखने के लिए तैयार सभी लोग रहते हैं, उसको पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। हाँ, वंशज छंद है, इसको देख लीजिए आप लोग। उसके बाद इसमें अलंकार भी है, पुरूढ़ोपमा अलंकार वही चल रहा है, आप समझ लीजिए। पुरूढ़ोपमा अलंकार है। ठीक है। तो आप लोग देखेंगे 8वां श्लोक है। हाँ, जतौ तो वंश समुदीर तम जरौ, जतौ तो वंश समुदीर तम जरौ, अस्फुर कुलाल लाप विलास कोमला, करोति रागम हृदय कतु काधिकम, रसेन शय्या स्वयं अभ्युपगता, कथा जनशाभिन अभिनवा बधुरिव। बधुरिव माने बधू के समान है, बधू यू, बधू धन यू करेंगे तो हो जाएगा के समान। यही सब पुरूढ़ोपमा अलंकार है, पूरा भरा हुआ है। चलिए, अस्फुर, अस्फुट, अस्फुट होता है, अस्फुट योम सुंदर, योम सुंदर, सुंदर, आलाप, आलाप मीन राग, विलासा मीन, विलासा मीन, विलासा मीन कोमल, सुंदर, और कोमला मीन होता है कोमल, माधुर्य, माधुर्य, मधुरता। करोत मीन करता है, करोत मीन करता है, राग मीन राग, हृदय माना हृदय को, हृदय को, कौतुका धिकम, कौतुक धन अधिकम हो जाएगा। ठीक है। अधिक कौतूहल जिसको कहते हैं, अधिक कौतूहल। ठीक है। अब 2 लाइन पहले बढ़िया समझ लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं।
स्फुरत कला, फिर अलाप विलास कोमला। स्फुर और कला माने सुंदर से, लापा में राग और विलास माने सुंदर, फिर आ गया और कोमल माने कुंदर, माधुर्य। करोत मीन करता, राग माने राग, हृदय माने हृदय, अधिक अधिक कौतूहल। अब इसका समझ लीजिए, सुट एवं सुंदर शब्द, सुंदर शब्द की रचना माधुर्य के कारण रमणीय, पक्ष वग में हाव भाव की वजह गुम्बद मीन बधु पक्ष में पलंग स्वयं प्राप्त हुई। ठीक है, कहने का मतलब है इनकी जो कथा की प्रशंसा है यह एक नौड़ा वधू से की गई है, नौड़ा वधू से की गई है। ठीक है, इनकी तुलना जो है नौड़ा वधू से की गई, नए नए वधू से। बाण भट्ट की कादम्बरी की तुलना जो है, जो कादम्बरी आप पढ़ेंगे, हाँ, तो इनकी ये कादम्बरी जो है नौड़ा वधू से की गई है। कादम्बरी जो है, कादम्बरी कथा मुखम जो है नौड़ा वधू से की गई। कादम्बरी की कथा, मुखम नहीं, मुखम में कुछ नहीं है। ठीक है, मुखम में मेन दे दिए हैं, बस वही जान लीजिएगा। चलिए, अब वही कह रहे हैं, इनका शब्द सुंदर जो है और इनकी शब्द रचना जो है, हाँ, रचना जो दिया गया है, तो समझ लीजिए इतना बढ़िया माधुर्य सुंदर वर्णन किया गया है और राग हृदय से एकदम कौतूहल करने वाला है। जैसे इस प्रकार से नौड़ा वधू, जैसे वधू पक्ष में जाएंगे तो हाव भाव वचनों से प्रेरित हो जाता है। अभी जान लीजिए, रसेन शैया, शैया माने जानते हैं, शैया माने बिस्तर, ये रसेन माने रस से द्वारा भरा होता है। ठीक है, जिस प्रकार से आप एक नए वधू के पास जाते हैं तो उसके सुंदर हाव भाव वचन और भी उसकी वाणी रमणीयता और उसके बाद उसका मनोहर दृश्य, तो कहने का मतलब बहुत अच्छा होता है। उसी प्रकार से इनका अगर क्या नाम कादम्बरी अगर कथा पढ़ेंगे तो तब वही के टाइप में लगता है। ठीक है, रसेन शैया स्वयं भूप उपगता, यहाँ ले लीजिए स्वयं अभ्युप गता, अभ्युप अगता। ठीक है, अब अधूरी हो गया है जनश अभिनवा, अभिनवा ऐसे लगेगा लोगों को, जनश माने लोगों को, अभिनवा में नए नए एकदम फर्स्ट क्लास नए नवीन लगेंगे। ठीक है, इनकी कथा। ठीक है, तो कहने का मतलब नवीन कथा वधू के समान, रस, रस में रस के रस, श्रृंगार आदि, श्रृंगार आदि, श्रृंगार आदि तो मतलब एक दूसरे देश में प्रेम देख लीजिएगा, प्रेम भी के द्वारा हृदय को कौतूहल वधू अनुराग उत्पन्न कर देती है। स्वयं माने स्वयं अपने आप, अनुराग उत्पन्न कर देती, अभ्युपगता। ठीक है, अभ्युपगता क्या कर देती है, कौतूहल कर देती है। ठीक है, रागम मीन प्रेम, राग को एकदम कौतूहल कर देती है। यह स्वयं प्राप्त हो जाने के बाद एकदम दिल में कौतूहल हो जाता है, कौतूहल अधिकाधिम हो जाता है। रसेन शैया, रस माने श्रृंगार आदि प्रेम, जैसे आप शैया माने बिस्तर पर जाते हो, नवीन वधू रहती है, नौड़ा वधू रहती है, वधू माने यह वधू रहती है, तो आप एक नवीन चीज़ें प्राप्त कर देते हो। उसी प्रकार से इधर वधू है, इधर कथा है। कथा जैसे आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो एकदम नए नए शब्द मिलेंगे, नौड़ा वधू के समान मिलेगी, इतना प्रेमत्व उसमें दिखाई देगा।
जितना प्रेम तो जैसे वधू में आपको न्योड़ा वधू की शैया पर जाएंगे तो आपको प्राप्त होती है, नए नए नवीन नवीन शब्द, नवीन नवीन मधुरता, प्रेमत्व, राग, अनुराग, प्रेम, तो ये सब दिखाई देता है। जैसे आप पलंग पर जाते हैं, शैया माने पलंग पर जाते हैं, पहले पलंग ही था, अब बेड बिस्तरा हो गया है। पलंग पर जाएंगे तो इस प्रकार से अनुभूति होगी। हाँ, नवोड़ा वधू को देख करके जैसे ऋष श्रृंगार आदि प्रेमत्व अनुराग उत्पन्न होगा, उसी प्रकार से इस कथा को पढ़ेंगे तो आपको जैसे उसी प्रकार श्रृंगार आदि रसों में इतना बढ़िया अनुराग प्रेमत्व पैदा होगा कि क्या बताएं, कोई उसमें कह नहीं सकता है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आप लोग और अश्रुत एवं शब्द सुंदर, अश्रुत मानी सुंदर शब्दों के द्वारा, शब्द रचना के द्वारा इतना मधुरता दिए गए है, कोमलता दिए गए है इस शब्दों में कि रमणी जैसे ये कोई स्त्री रहे, नवोड़ा वधू रहे, उसके पक्ष में हाव भाव वचन इतना प्यारा होता है कि क्या बताएं। तो पहले क्या रहती हैं सब, रानी, क्या रहती है रानी, तब धीरे धीरे घर के लक्ष्मी संभालो भाले लगत हैं ना, तो लक्ष्मी हो जाते हैं। तब उसके बाद जब घर के काम चौका बर्तन करे लागत हैं तो बाई हो जाते हैं। तब अंतवम तीनों जोड़ अंतवम रानी लक्ष्मी बाई हो जाते हैं। लड़ाई बड़ाई सब कुछ हो लागत है। चलो भैया इधर देखो, अस्फुट सुंदर शब्द रचना माधुर रमणीय के वधु पक्ष में हाव भाव वचन सुंदर होते हैं, तथा शब्द गुम्फन वधु पक्ष में पलंग पे जाना स्वयं प्राप्त होती है। नवीन वस्तुओं के कथा के समान जो है श्रृंगारात प्रेम का भाव होता है, उसी प्रकार से हृदय में कौतूहल होती है कि कब देखें, कब मिलें, कब बोलें, कितना नहीं बोलें, कौतूहल होती है। इसी प्रकार से कौतूहल आपकी कथा में भी होती है, वधू के समान अनुराग उत्पन्न कर देती है, समझ लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आगे थोड़ा सा देख लीजिए। अब ये दोनों लाइन तो आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किससे की गई है? कादम्बरी कथा की तुलना किससे की गई? नवोड़ा वधू से की गई है। बाण भट्ट की कथा की तुलना किससे की गई? नवोड़ा नवीन वधू से की गई है। ठीक है, और इसमें कौन सा अलंकार है? पुरुषोपमा अलंकार। उपमेय उपमान सादर धर्म वाचक चारों फिट रहता है तो जान लीजिएगा कि क्या है? पुरुषोपमा है। एक तो भाग नहीं रहता है तो जान लुप्तोपमा भाग होता है। आपको और क्या बताएं। ठीक है, इसमें आप समझ लीजिए कि नवोड़ा वधू की तुलना कथा से की गई, पूरा उपमेय और उपमान सब फिट है। चलिए व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं अब आगे, और क्या बताएं। अस्फुट कला अलाप, कथा और वधू दोनों विशेषण है। कथा और वधू क्या है? दोनों विशेषता है, विशेषण है। और अस्फुट और मधुर उसकी क्या है? विन्यास से कोमल, कला पक्ष में है, कथा पक्ष में है। और वधू पक्ष में क्या है? अस्फुट वचनों के कारण, चेष्टाओं के कारण रमणीयता एक वधू पक्ष में है। ठीक है, अस्फुरन कला कर्मधारय समास अलापः, कर्मधारय समास तस्य विलापा तस्य तेन कोमला, ये सब तृतीय तत्पुरुष समास यह है। शुके विश्वजीर्ण नव्य अक्तम अनुहृदो, ऐसा है। सय्याम गुम्फन पलंग, और उसके बाद रसें श्रृंगारात प्रेस है। और उसके बाद विषय वीरे गुड़े रागे द्रवे रस रस दिखाई देता। कौतुकाधिकम मिन कौतूहल, कौतुकम अधिकम यस्मिन तस्य स बहुव्रीहि समास है। रागम रुचि प्रेम अनुराग, रंज धन घई प्रत्यय लगता है, राग प्रत्यय होता है, राग होता है। चलिए पुरुषोपमा अलंकार होता है। चलिए अगले क्या नाम के तरफ चलते हैं, ये भी खत्म हो जाएगा। कथा प्रसंग में दो चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए अगले में चलते हैं, अगले श्लोक की तरफ, 9वां। हाँ, अब देखेंगे इसका व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। टिप्पणी है बहुत जल्दी 2 मिनट में। अस्फुरत कलाप लापह, कथा और वधू दोनों का विशेषण किया गया है। कथा पक्ष में वधू पक्ष में। कथा में स्पष्ट मधुर जो सुनाई देती है, स्पष्ट मधुर जो ध्वनि होती है, शब्द रचना विन्यास जिसको कहते हैं, शब्द रचना जिसको कहते हैं,
इतना बढ़िया रहता है कि देखने में अगर थोड़ा पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ने का मन कहेगा। वधु पक्ष में स्फुट मधुर ध्वनि वचन जो होता है, वचनों के माध्यम से विलास, चेष्टा, रमणीयता, ये सब उसमें भरी होती है, रमणीयता। ठीक है, तो कहने का मतलब अशय्याम माने शब्द गुम्फन और पलंग, और रसेन माने रस, श्रृंगार आदि रस, कौतुकाधिकम अधिक कौतूहल होता है। कौतूहल मीन इच्छा होती है, अनुराग होता है। एक कौतूहल माने जानने की इच्छा, सुनने की इच्छा और देखने की इच्छा और उसको पढ़ने की इच्छा। ठीक है, कौतूहल माने कि कब कितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ लें, अनोड़ा बधू रहित कब देख लें, मिल लें, मुलाकात कर लें। कुछ लोग नहीं जाते हैं, मित्रगण रहते हैं तो भाभी भाभी करके आधे घंटा बतलाते रहते हैं। तो वही बात है वहाँ पर, कौतुकाधिकम माने अधिक कौतूहल होता है जैसे नवोड़ा वधू के लिए, उसी प्रकार से कथा जो है कादम्बरी की कथा के लिए होता है। रागम माने प्रेम, राग, अनुराग, रंज धातु है, घई प्रत्यय का शेष रहता है और पुल्लिंग में होता है, राग होता है। ये तो मान लीजिए आपका जो है 8वां के श्लोक का है, 7वां है, थोड़ा सा देख लीजिए 7वां। आज 9वां नहीं पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे भाई। ठीक है, आज थोड़ा सा जो है कोई दिक्कत है। हाँ, हारी मीन मनोहर, हृदय घई धातु है और आप जुड़ता है, हारा हो गया। सुभाषितम सुंदर वचनों के द्वारा, अर्क रिपु मणि सूर्य के शत्रुओं के द्वारा, राहु महारत्नम होता है, महारत्न, कौतुम्ब मणि, विष्णु को बहुत प्यारा है, वही बात है। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रहेगा भैया। कल से 9वां श्लोक की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद तब हम कवि वंश के विषय में चर्चा होगी। ठीक है, कवि वंश के विषय में चर्चा होगी। ठीक है, चलिए ठीक है, आज यहीं तक रहेगा। आप लोग पढ़ते रहें, देखते रहें, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करते रहें जो हो सके। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा चलेंगे तब आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, आप लोग आज 5 सितंबर है, सभी शिक्षक को हमारी तरफ से, संस्कृत संगम की तरफ से सभी भावी शिक्षक को और गुरुजनों को, हमारे गुरुजनों को भी बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद और जो है प्राप्त हो। ठीक है, और तहे दिल से उनको मैं सब, अगर जो छोटे भाई हैं तो आशीर्वाद प्राप्त हो, अगर जो बड़े भाई हैं तो उनको प्रणाम आशीर्वाद जो है अभिनंदन प्राप्त हो। ठीक है, तहे दिल से। ठीक है, तो आप लोग 5 सितंबर को जानते ही होंगे किसका जन्म दिवस है। हाँ सर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस था, तो जन्मदिन था। उस दिन पर तो कहें कि भैया मेरा जन्मदिन तो ऐसे होता ही रहेगा, लेकिन शिक्षक के विषय में कुछ करते जाएं। इसीलिए शिक्षक के रूप में वो अपना जन्म दिवस मानते हैं और उन्हीं को जो है इसी प्रकार से जो है आज तक ले चला आ रहा है। एक बहुत महान व्यक्ति थे, इसीलिए उनका जन्म दिन मनाया जाता था, लेकिन अपना जन्म दिवस नहीं मानते हुए ये कहें नहीं शिक्षक के दिवस के रूप में मेरा जन्म दिवस माना जाएगा। तो आप लोग भी सभी जो गुरुजन हैं सबकी इज्जत करिए, सबकी मर्यादा करिए, जिससे कि आपको गुरु आपको आगे बढ़ाएं, आपको प्यार से जो है आपका जो भावी गुरु हैं, आप जो कुछ पढ़ रहे हैं वो भी तो गुरु हैं, आज नहीं तो कल गुरु बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो गुरु बन गए हैं उनके लिए भी, जो सारे टीचरों को भी, हर विषयों के टीचरों को भी, हर विषय के अध्यापकों को, गुरुजनों को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं प्राप्त हो। मेरी तरफ से सब लोग को जो है शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो, जो भाई बहन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें, कमेंट जो हो सके तो आप अपने हिसाब से कमेंट कर दिया करिए। अगर आपको कहीं लग रहा है कि कहना चाहिए, अवश्य कहना, कहने में कोई बात नहीं है, लेकिन कहने में कई प्रकार की बातें होती है। ठीक है, उसी दृष्टिया से करिए।